है, कंपाउंड को जल्दी ऐड भी कर लेता है। तो इसमें हम कंपाउंड पे लेते हैं CH3MgBr। अगर मैं इसकी रिएक्शन फॉर्मेल्डिहाइड से करा दूं तो होना क्या होता है, आपको ये याद रखना है कि ब्रेकिंग कहाँ होगी और कौन से पॉइंट पे रिएक्शन आएगी। तो स्टेबिलिटी पे आपको याद रखना है, जब भी कार्बोनिल कंपाउंड लेंगे आप, ये क्या है कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल कंपाउंड मतलब C डबल बॉन्ड O ग्रुप जुड़ा हो, वो कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं। और कार्बोनिल कंपाउंड हमेशा जब भी ब्रेक होता है तो वो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और वो इलेक्ट्रॉन पेयर हमेशा शिफ्ट हो जाते हैं ऑक्सीजन पे। तो आपसे अगर मैं इसे ब्रेक करने को बोलूं तो आपको ब्रेक करने पे आपको मिलेगा HCO और H, मतलब पाई बॉन्ड्स ब्रेक हुआ और पाई बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन पेयर ऑक्सीजन पे ट्रांसफर हो गए, जिस वजह से ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ गया और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। इसे बोलते हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट 11th क्लास में है, 11th क्लास के टॉपिक्स को आप ध्यान से पढ़ सकते हैं। साथ साथ में हमारे पास जो ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट है, इसका नाम हमसे पूछा जाए तो हम क्या कहेंगे, इसको कहेंगे मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। इसका नाम है मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। और मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड हमेशा वहां से ब्रेक होता है जहां पर आपका कार्बन और मैग्नीशियम का बॉन्ड है। क्यों होता है ऐसा, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा, जो मैग्नीशियम एक मेटल है, ब्रोमीन जो है वो भी एक नॉन मेटल है, वो 17 ग्रुप की है, ये आपका 12 ग्रुप का है और कार्बन आपका 14 ग्रुप का है। तो आपको ये चेक करना पड़ेगा इन सब में से सबसे ज्यादा पॉजिटिव कौन होते हैं। सबसे ज्यादा पॉजिटिव मैग्नीशियम है, क्योंकि मैग्नीशियम एक प्योर मेटल है। साथ साथ में उसके बाद कौन सा आता है, उसके बाद अगले नंबर पे अगर हम चेक करेंगे तो कार्बन भी पॉजिटिव हो सकती है, बट यहाँ पर मैग्नीशियम के साथ जोड़ी है तो कार्बन पे निगेटिव चार्ज भी आते हैं, ब्रोमीन पे एक निगेटिव चार्ज है। जितने मतलब इस मींस मैग्नीशियम पे जितने पॉजिटिव चार्ज है कार्बन पे उतने ही निगेटिव और ब्रोमीन पे उतने निगेटिव बन करके निगेटिविटी से ये कंपाउंड सेटिस्फाइड होता है। और अगर हम लूज बॉन्डिंग चेक करें तो हमेशा ये लूज बॉन्डिंग होती है, Mg कार्बन CH3 वाला बॉन्ड, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। तो ब्रेक होने से मुझे मिलता है CH3 नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन पेयर इस पर ट्रांसफर हो जाते हैं, साथ में मिल जाता है MgBr पॉजिटिव। अब ऐसे कैसे पता चलेगा सर MgBr पॉजिटिव है, तो उसके लिए आपको ध्यान देंगे मैग्नीशियम पे कितने पॉजिटिव चार्ज होते हैं, 2 पॉजिटिव, Br पे एक नेगेटिव, तो ओवरऑल कितने चार्ज आएंगे पॉजिटिव का 1। जो पॉजिटिव का 1 चार्ज है वो आप निगेटिव पे जोड़ देंगे और जो निगेटिव का चार्ज है वो पॉजिटिव पे जोड़ देंगे। इट्स मीन जो CH3 है वो नीचे जाके जुड़ जाएगा निगेटिव चार्ज वाला, और जो MgBr है वो आपके ऊपर जाके जुड़ जाएगा Br से। ठीक है, अच्छा Br पे अगर हम जोड़ देंगे, अब हमें आपको करना है क्या है इसके आगे आके, जिससे ये अल्कोहल मिल जाएगा 1 डिग्री। और 1 डिग्री अल्कोहल कैसे मिलेगा, इसको बनाने के लिए आप इस पे बस खाली वाटर की रिएक्शन कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, H पॉजिटिव आयन